हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बताने वाला हूं फिल्म एविल डेड राइज की कहानी। कैसे एक माँ जिसमें एक बुरी आत्मा आ जाती है और वो अपने बच्चों को मारना शुरू कर देती है और कैसे उसके बच्चे खुद को अपनी माँ से बचाते हैं। पूरी फिल्म में यही दिखाया गया है और फिल्म बहुत ही खतरनाक है। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। पहले सीन में एक लड़की जो एक बीच पर बैठी है वो एक ड्रोन को देखकर डर जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आता है। वो कहती है कि ये कैसा मजाक है। फिर वो अपने घर आती है और अपनी फ्रेंड जेसिका को देखती है। वो लेटी है। वो एक कुर्सी पर बैठ जाती है और बुक पढ़ने लगती है। तभी अचानक जेसिका उठ जाती है और बड़बड़ाने लगती है। उसकी फ्रेंड डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। जेसिका बेड से नीचे गिर जाती है और अचानक तड़पने लगती है और बेहोश हो जाती है। उसकी फ्रेंड उसकी धड़कन चेक करती है। तभी अचानक वो उठ जाती है और उसके सर के सारे बाल उखाड़ देती है। उधर उसका बॉयफ्रेंड खड़ा है। पीछे से उसकी फ्रेंड आती है। उस लड़की के सर से खून बह रहा है। वो देखकर डर जाती है। तभी जेसिका आती है। उसके हाथ में ड्रोन है। वो ड्रोन अपने मुंह पर मारती है और पानी में गिर जाती है। उसका फ्रेंड डर जाता है और उसे बचाने पानी में कूद जाता है। थोड़ी देर बाद उसका सर ऊपर आकर गिरता है। उसकी फ्रेंड डर जाती है। उसके बाद जेसिका पानी से उड़ती हुई निकलती है। अगले सीन में एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम बेथ है। वो बाथरूम में है और चेक करती है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। तभी वहां उसका दोस्त आता है और उसे बुलाता है। वो कहती है कि तुम जाओ, मैं बस आ रही हूँ। अगले सीन में एक फैमिली को दिखाते हैं जहां एक औरत है और उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का। तभी बैल बजती है। एली दरवाजा खोलती है। वहां बैथ आती है। दोनों मिलते हैं और खुश होते हैं। बच्चे बैथ से पूछते हैं कि तुम बैंकॉक में थी, क्या तुमने वहां सांप का खून पिया। उसकी बहन कहती है ऐसा नहीं बोलते। बैथ छोटी लड़की जिसका नाम कैश है उससे पूछती है कि ये क्या कर रही हो और ये कौन है। कैश कहती है कि जब यहाँ बिल्डिंग नहीं थी और एक बैंक था तो एक चोर पकड़ा गया था, तो उसने यहाँ पर फांसी लगा ली थी। उसे जब भी सिक्कों की खनक सुनाई देती है वो उसे मार देता है। उसका भाई कहता है हाँ ये सच है। कैश कहती है कि अगर ऐसा कभी हुआ तो मेरी डॉल स्टेफनी उसे मार देगी। बैथ कहती है कि भूत नहीं होते। फिर वो कैश को एक गिफ्ट देती है। कैश खुश होती है। फिर वो एक और गिफ्ट दिखाती है और कहती है कि ये तुम्हारे डैड के लिए। एली कहती है कि अब वो हमारे साथ नहीं है, वो हमें छोड़कर जा चुका है। तभी उन तीनों बच्चों को दिखाते हैं। वो गाड़ी से उतरते हैं और बिल्डिंग हिलने लगती है। वो भागते हैं। जमीन का फर्श टूटने लगता है। तभी डैनी को एक खड्डा दिखाई देता है। वो ब्रिज और कैश को बुलाता है और कहता है कि ये देखो बैंक की तिजोरी, और वो उसके अंदर जाने लगता है। उसकी बहनें उसे बुलाती हैं और कहती हैं कि बाहर आओ। डैनी आगे जा रहा है। वहां उसे कुछ पेपर और लॉकर दिखाई देते हैं। उसे एक रिकॉर्ड भी मिलता है। तभी उसे कुछ आवाज आने लगती है। वो इधर उधर डर कर देखता है। वो रिकॉर्ड को अपने बैग में रख लेता है। फिर आगे उसे एक और बैग मिलता है। वो उसे खोलता है। उसमें से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। उसमें एक किताब भी है। तभी एली को दिखाते हैं। वो परेशान है और अपने बच्चों को फोन मिला रही है। तभी उसके बच्चे ऊपर आ जाते हैं। वो उन्हें देखकर खुश होती है और गले लगाती है। अगले सीन में डैनी बैग से एक किताब निकालता है। ब्रिज कहती है तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, अगर मॉम को पता चलेगा तो वो डांटेगी। डैनी कहता है ये चुराया नहीं है, ये तो वहां पर पड़ा था। फिर वो उसे खोलने की कोशिश करता है मगर तभी उसकी उंगली में नुकीले दांत चुभ जाते हैं और खून निकलने लगता है। किताब खून को चूस लेती है और अपने आप किताब खुल जाती है। डैनी उसे खोलता है और देखता है कि उसमें बहुत सारे डरावने चित्र बने हैं। ब्रिज डर जाती है और कहती है कि इसे बंद करो। फिर वो उसे बंद कर देती है और कहती है कि ये ठीक नहीं है, इसे वहीं वापस रख कर आओ। डैनी कहता है कि अब तो मॉम किसी को बाहर जाने नहीं देगी। ब्रिज कहती है ओके, तो कल रख कर आना। अगली सीन में कैश नहाने जा रही है। वहाँ बैथ भी है। कैश कहती है मैं नहाने से पहले चेक करती हूँ पानी में कहीं कुछ है तो नहीं। बैथ कहती है कि मुझे नहीं लगता कि पानी में कुछ होगा। फिर वो उसमें हाथ डालती है और पानी में कुछ होने का नाटक करती है। कैश डर जाती है। तभी अचानक बैथ के पेट में दर्द होने लगता है। कैश पूछती है आप ठीक तो है ना। अगले सीन में डैनी वो रिकॉर्ड निकालता है जो उसे उस पुराने बैंक में मिला था। वो उसे बजाता है। तभी स्पीकर में अजीब आवाज आने लगती है। डैनी रिकॉर्ड को घुमाता है। उसमें एक चर्च का पादरी कहता है कि मुझे एक किताब मिली है जिसे खून से लिखा गया है, मैं इसे सबके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लोगों की आवाज आती है कि ये भूतिया किताब है, इसे पढ़ना बंद करो। फिर डैनी दूसरा रिकॉर्ड बजाता है। तभी एली को दिखाते हैं। वो लिफ्ट से नीचे जा रही है। उधर स्पीकर में आवाज आने लगती है। डैनी रिकॉर्ड ऑफ करता है मगर आवाज फिर भी नहीं रुकती। डैनी डर जाता है। एली लिफ्ट से बाहर निकलती है
और सामने देखकर डर जाती है। वो वापस लिफ्ट में आकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। वो लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है मगर दरवाजा नहीं खुलता। तभी उसे महसूस होता है कि लिफ्ट में कोई है। वो डर जाती है और एक तेज आवाज लिफ्ट में आने लगती है। वो चिल्लाती है। तभी उसके गले में एक रस्सी फंस जाती है। वो उसे खोलने की कोशिश करती है मगर उसके हाथ और पैर दोनों अपने आप बंध जाते हैं और वो चिल्लाने लगती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि घर की लाइट चली गई है। बैथ ब्रिज से कहती है कि क्या हुआ। ब्रिज कहती है कि लगता है बस हमारी ही बिजली गई है। फिर बैथ और कैश एली के कमरे में आते हैं। वहाँ एली नहीं है। तभी एली को दिखाते हैं। ब्रिज उसे देख लेती है और बुलाती है मगर एली नहीं सुनती और एली किचन में आकर नाश्ता बनाने लगती है। बैथ और सब किचन में आ जाते हैं। अचानक एली नीचे गिर जाती है और उल्टी करने लगती है। एली बैथ से कहती है कि मेरे अंदर एक बुरी आत्मा है, इससे मेरे बच्चों को बचाओ, और बेहोश हो जाती है। बैथ और डैनी उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए लिफ्ट के पास लाते हैं मगर लिफ्ट खराब है। फिर वो उसे अंदर कमरे में ले आते हैं। बैथ कहती है कि ये अभी कुछ देर पहले ठीक थी। वहाँ बिल्डिंग के और भी 2 लोग हैं। वो एली की आंख बंद करता है मगर उसकी आंख फिर से खुल जाती है। वो कहता है कि मैं प्रेयर करता हूँ। फिर वो प्रेयर करने लगता है और कहता है कि हमें दरवाजा तोड़कर बाहर जाना होगा। फिर वो बाहर आते हैं और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं मगर दरवाजा नहीं टूटता। अगले सीन में बैथ एली के पास बैठी है और कहती है कि मैं ऐसी हालत में कैसे तुम्हारे बच्चों को बचाऊं। तभी बैथ का फोन बजने लगता है। वो डर जाती है और उसमें रिकॉर्डिंग बजने लगती है। तभी वो पलट कर देखती है, एली की आंखें खुली हैं। बैथ डर जाती है। एली अचानक उठकर बैठ जाती है। बैथ डरते डरते उसके पास आती है और उसे अपना हाथ लगाती है। तभी सब बच्चे आ जाते हैं। ब्रिज कहती है कि ये जिंदा है। बैथ कहती है इसे बुखार है। वो एली को बाथरूम में ले जाते हैं और पानी के टब में डाल देते हैं। वो तड़पने लगती है और अचानक दीवार पर चढ़ जाती है और दीवार पर चलने लगती है और जोर से चिल्लाती है। सब अपने कान बंद कर लेते हैं। एली फिर पानी में गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वो पानी से निकलती है। सब डर जाते हैं और भागते हैं। एली बाहर आती है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है। वो बैथ पर चाकू से हमला करती है। चाकू बैथ के हाथ में घुस जाता है और खून निकलने लगता है। एली हंसती है। ब्रिज चिल्लाती है कि मॉम ऐसा मत करो। बैथ कहती है ब्रिज उससे दूर हट जाओ। एली पीछे मुड़ती है और ब्रिज पर हमला करती है। तभी डैनी आ जाता है और एली के सिर में मारता है और ब्रिज को बचाता है। तभी बिल्डिंग के 2 लोग और भी आ जाते हैं। एली कहती है अब किसकी बारी है मरने की। वो उसकी तरफ इशारा करके अक्कड़ बक्कड़ करने लगती है। तभी पीछे से उसका पड़ोसी उसे आवाज देता है, एली। वो पीछे मुड़कर देखती है और उस पर हमला करती है और उसकी आंख खा लेती है। बैथ दरवाजा बंद कर देती है। एली दरवाजे के पास आती है और अपना सर उस पर मारने लगती है। बैथ दरवाजे के छेद से बाहर देखती है। अचानक वहाँ उसका पड़ोसी दिखाई देता है। तभी एली आ जाती है और उसकी गर्दन काट देती है। फिर उसका दूसरा पड़ोसी एली पर गोली मारता है मगर एली उसे भी मार देती है। फिर वो दरवाजे से अंदर देखती है और हंसती है। बैथ खिड़की खोलती है और नीचे देखती है। नीचे बारिश हो रही है और एक आदमी जा रहा है। बैथ उसे मदद के लिए बुलाती है मगर उसे सुनाई नहीं देता। तभी ब्रिज डैनी से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता मॉम उस किताब की तरह दिख रही है। डैनी कुछ नहीं कहता। ब्रिज उसे मारती है। बैथ उन्हें छुड़ाती है और कहती है कि आपस में मत लड़ो। डैनी कहता है आपको कुछ दिखाना है। फिर वो बैथ को कमरे में लाता है और वही किताब दिखाता है। उस किताब को देखकर बैथ डर जाती है। तभी एली की आवाज आने लगती है। कैश को उसकी आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है। फिर डैनी उसे वो रिकॉर्ड भी दिखाता है और कहता है कि इसमें एक पादरी की आवाज है। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग बजाता है ब्रिज की नाक से खून निकलने लगता है। वो डर जाती है। उसकी आंखों में से भी खून निकलने लगता है। कैश दरवाजे के बाहर देखती है और कहती है कि आपको क्या हुआ है मॉम। एली कहती है सब ठीक हो गया है। उधर ब्रिज पानी पीती है मगर तभी अचानक उसे उल्टी होती है और उसके मुंह से कीड़े निकलने लगते हैं। एली कहती है कि दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। कैश कहती है कि नहीं मॉम, मुझे आप ठीक नहीं लग रही हो। एली कहती है मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें किस करूंगी। कैश दरवाजा खोल देती है मगर दरवाजा आधा ही खुलता है। एली कैश की गर्दन पकड़ लेती है। बैथ को आवाज आती है। वो भाग कर आती है और कैश को छुड़ाती है। बैथ ब्रिज के पास आती है और ब्रिज को बुलाती है। ब्रिज कांच खा रही है और कहती है कि मैं कीड़ों को मार रही हूँ जो मेरे पेट में हैं। बैथ डर जाती है और गिर जाती है। ब्रिज बैथ पर हमला करती है मगर कैथ उस पर एक बर्तन मारती है। वो गिर जाती है। तभी वहाँ डैनी आ जाता है। ब्रिज डैनी को देखती है और डैनी पर हमला करती है। डैनी उसे देखकर भागता है। ब्रिज उसका पीछा करती है। डैनी एक कमरे में भागता है। वहाँ कैश भी है। वो कैश को देखती है और उसे मारने आगे बढ़ती है
मगर कैश के हाथ में उसकी डॉल है, उसमें एक रॉड लगी है, वो उसके मुंह में घुसा देती है। तभी वहां बैथ आ जाती है। ब्रिज अपने मुंह से वो रॉड निकालती है और नीचे गिर जाती है। बैथ कैश के पास आती है और कहती है कि डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। फिर बैथ और डैनी ब्रिज को बांध देते हैं। बैथ कहती है मुझे वो रिकॉर्डिंग सुननी है। डैनी कहता है कि मगर बिजली नहीं है। बैथ कहती है कि मैं बिजली ठीक कर दूंगी। फिर बैथ बिजली ठीक करती है और वो रिकॉर्डिंग सुनती है और एक चाकू डैनी को देती है और कहती है कि इसे अपने पास रखो। फिर वो दरवाजा बंद करके रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। तभी डैनी और कैश को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज की तरफ जाते हैं। कैश कहती है कि कभी कभी यहाँ पर बिल्ली छिपती है। डैनी कहता है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बिल्ली है। फिर डैनी जैसे ही दरवाजा खोलने जाता है, कैश कहती है ध्यान से डैनी। डैनी पीछे मुड़कर देखता है, पीछे ब्रिज खड़ी है। वो कैश पर हमला करती है मगर डैनी उसे बचा लेता है और वो चाकू ब्रिज के पेट में मार देता है। मगर फिर वही चाकू वो डैनी के हाथ में घुसा देती है और बहुत सारा खून उसके मुंह पर थूक देती है और कहती है कि किताब चुराकर तुमने गलती की। तभी डैनी आग जला देता है और ब्रिज को जला देता है। बैथ रिकॉर्डिंग सुन रही है। उसमें पादरी कहता है कि इन्हें कोई खत्म नहीं कर सकता, अगर इनसे बचना है तो एक ही रास्ता है, यहाँ से भागना होगा। तभी वहाँ एली कमरे में आ जाती है। बैथ चाकू से एली पर हमला करती है। एली बैथ को धक्का देती है, वो बाहर आकर गिरती है। बाहर डैनी घायल पड़ा है और कैश से कहता है कि मुझे माफ कर देना। कैश रोती है। तभी एली बैथ पर हमला करती है और कहती है कि तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों मार दूंगी मैं। कैश बैथ की तरफ कैंची फेंकती है। बैथ एली के मुंह में कैंची घुसा देती है और कैश को लेकर भागती है और कहती है कि अब हम दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे। कैश कहती है मगर कैसे। बैथ कैश को बाहर लेकर आती है और कहती है कि पीछे मुड़कर मत देखना। फिर बैथ दरवाजा तोड़ती है मगर दरवाजा नहीं टूटता। फिर वो वहां पड़ी बंदूक उठाती है। तभी एली को दिखाते हैं, वो मुंह से कैंची निकालती है और दोनों को मारने आती है मगर बैथ उस पर बंदूक चलाती है। एली की एक टांग टूट जाती है। तभी उसका पड़ोसी बैथ की टांग पकड़ लेता है। बैथ उसको मारती है। फिर सब उठ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। बैथ और कैश लिफ्ट में आ जाते हैं और उसका बटन दबाते हैं मगर लिफ्ट में खून गिरने लगता है और धीरे धीरे पूरी लिफ्ट में खून भर जाता है। बैथ बाहर निकलने की कोशिश करती है मगर पूरी लिफ्ट खून से भर जाती है। फिर अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। बैथ उठती है और कैश को उठाती है। फिर बैथ मुड़कर देखती है, वो नीचे आ चुकी है। वो दोनों बाहर आते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं मगर गाड़ी का टायर फंस जाता है। कैथ गाड़ी से पीछे मुड़कर देखती है। पीछे उसे वो सब दिखाई देते हैं। वो गाड़ी से उतरकर छिप जाते हैं। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद होने लगता है। वो भागकर दरवाजे को क्रॉस करते हैं मगर एली कैश का पैर पकड़कर खींच लेती है। कैथ दरवाजा तोड़कर वापस अंदर आती है और कैश को छुड़ाती है। तभी एली को दिखाते हैं, उसकी बॉडी के साथ बाकी सबकी बॉडी चिपकी हुई है और एक खतरनाक क्रीचर लग रही है। तभी वो बैथ को पकड़ लेती है और उसे काटने की मशीन में डाल देती है मगर कैश उस मशीन को बंद कर देती है। बैथ कटर मशीन उठाती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और थ्रैशर मशीन में डाल देती है। पूरी बॉडी कटने के बाद एली का सर बचता है। एली कहती है मुझे बचा लो मगर बैथ कटर मशीन एली के सर में घुसा देती है। फिर एली की गर्दन नीचे गिर जाती है। एली कहती है अब तुम पूरी मॉम लग रही हो और बैथ को गाली देती है। बैथ उसके सिर में लात मारती है और उसे भी थ्रैशर मशीन में डाल देती है। फिर बैथ कैश के गले लगती है और दोनों बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अगले सीन में उसी बिल्डिंग से एक और लड़की निकलती है और लिफ्ट से नीचे आ रही है। उसे पार्किंग में खून दिखाई देता है। वो डर जाती है। वो फोन करने लगती है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखती है और कुछ देखकर चिल्लाने लगती है और फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी फिल्म की कहानी? अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।